नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी छात्रों को अपने इस यूट्यूब मंच द जॉब मेकर। दोस्तों, आज का क्लास झारखंड जीके टेस्ट का यह तीसरा क्लास है। दोस्तों, 25 क्वेश्चन में से अगर आप 13-14 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो समझिए आपका झारखंड जीके पे बहुत अच्छा पकड़ है। झारखंड में आपका नौकरी होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधे मुद्दे पे। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? दोस्तों आपके पास ओनली 5 सेकेंड का समय रहेगा आंसर करने के लिए। चलिए आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों हरि बाबा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? तो हरि बाबा आंदोलन। ठीक है। और दोस्तों ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहां स्थित है? झारखंड में त्रिकुट चोटी कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों देवघर में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। त्रिकुट चोटी कहां स्थित है? तो दोस्तों देवघर में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों थर्ड नंबर, और बहुत अच्छा प्रश्न है। इन द शैडो ऑफ स्टेट, ठीक ना, नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी, राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है? प्रश्न को फिर से समझिएगा। इन द शैडोज ऑफ स्टेट, ठीक ना, नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी, राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है? सही जवाब है दोस्तों अल्पा शाह। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अल्पा शाह के द्वारा लिखा हुआ है इन द शैडोज ऑफ स्टेट। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 4 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध रांची जिला के ओरमांझी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध रांची जिला के ओरमांझी में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गेतल सूद बांध। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ओरमांझी में कौन सा बांध है? तो दोस्त गेतल सूद बांध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ठीक है। संथाल परंपरागत धर्म पे खेरवाल वंशा धर्म पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल वंशा धर्म पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है दोस्तों मांझी रामदास टुडू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। और अच्छा प्रश्न है, आईआरबी में पूछा हुआ प्रश्न था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? सही जवाब है दोस्तों जनानी झूमर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक ना। इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, तो सही आंसर क्या है? जनानी झूमर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 किस संगठन का गठन हुआ? प्रश्न को फिर से समझिएगा। आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में किस संगठन का गठन हुआ? सही जवाब है दोस्तों झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? ठीक है, आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों दयामणि बारला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? दयामणि बारला। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर है। निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? फिर से समझिएगा प्रश्न को। निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? सही जवाब है दोस्तों अरुण कुमार राय। ऑप्शन नंबर सी आपको यहां पे सही आंसर है। AK रॉय शॉर्ट में इनको कहा जाता है, ठीक ना। AK रॉय के द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब है दोस्तों राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस समय बिहार और झारखंड का संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्त राबड़ी देवी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों पाइका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ये तो बहुत आसान प्रश्न था, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिनका प्रतिमा संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिनका प्रतिमा संसद के सेंट्रल हॉल में लगा है? सही जवाब है दोस्तों बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसका प्रतिमा लगा हुआ है संसद के सेंट्रल हॉल में? तो दोस्त बिरसा मुंडा का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? सही जवाब है दोस्तों प्रांची परहन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रांची, ठीक ना, प्रांची परहन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बंगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित खनिजों में से झारखंड के बंगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों बॉक्साइट, ठीक ना, बॉक्साइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बंगरू पहाड़ी में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 15 नंबर है। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया? सही जवाब है दोस्तों 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 1937 ईस्वी में झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कौन सी जनजाति संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? कौन सी जनजाति
संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों गोंड जनजाति। ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक ना, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? मुंडा का कौन सा उत्सव या पर्व सरहुल कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों बाप पर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सरहुल को मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है? तो बाप पर्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर और बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? सही जवाब है दोस्तों पलामू में। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से कहां होता है? तो दोस्त पलामू जिला में होता है, पलामू जिला में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? लावालौंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों चतरा जिला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। लावालौंग मेला का आयोजन किस जिला में होता है? चतरा जिला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 20 नंबर है। झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? सही जवाब है दोस्तों सौरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। राजमहल के पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो दोस्त सौरिया पहाड़िया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? ठीक ना, उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? सही जवाब है दोस्तों मानव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कुड़ुक का मतलब है दोस्तों मानव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों मेठारी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कोरबा जनजाति का जो पंचायत है उसको क्या कहा जाता है? तो मेठारी कहा जाता है। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, तैयारी बिल्कुल अच्छा हो जाएगी। यहां से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? सही जवाब है दोस्तों जोबा मांझी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। जोबा मांझी पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी झारखंड का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मयूराक्षी नदी डैश डैश से निकलती है, मतलब मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? सही जवाब है दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ?
सही जवाब है दोस्तों 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।